धन्यवाद देना चाहूँगा पूनम सिंह जी और आपके परिवार और जोधपुर निवास में जो भी यहाँ पे समाज बंधु और मातृशक्ति बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। दहेज विरोधी विचारधारा राजपूत समाज के अंदर हम सब लोग सोचते हैं कि ये दहेज विरोधी प्रथा को, ये कुप्रथा जो रीति बने थे, जो रिवाज बने थे, जो प्रथाएं बनी थी, लेकिन समय के साथ साथ वो पूरी प्रथा और कुरिवाज बन गए। वो कैसे बने? समाज के जो आज हम बच्चे की बोली लगाते हैं, बच्चा सक्षम हो जाता है तो समाज के सामने जिस तरह से प्लाट और भेड़ बकरियों की बोली लगाते हैं, समाज के सामने हम अपने बच्चे को बड़ा करके बोली लगाते हैं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट लग गया है, इसके 11 लाख 21 लाख 51 लाख रुपए आपकी कर। तो ये कहां की मांग? एक तरफ तो वो आपको बच्ची दे रहा है, दूसरी तरफ आप जिसको हम समझी कह रहे हैं, सगा जी कह रहे हैं, सगा कहते हैं सगे भाई से भी बढ़कर जो होता है उसको सगा बोला जाता है। आपके परिवार में अगर आपका सगा भाई है, माँ का दाया है, तो उसी को सगा बताएंगे। अगर काको सा, बापू सा या दादी सा या बुआ सा का बेटा तो उसको ये कहेंगे कि ये मेरे काका का या बुआ सा का बेटा है। एक तरफ आप उनको सगा जी कह रहे हो, दूसरी तरफ उनके सामने झोली पहना रहे हो, अपने बच्चे की बोली लगा रहे हो। किसी भी राजपूत समाज के अंदर जो प्रथाएं बनी थी, जो रीति बने थे, जो रिवाज बने थे, समय के साथ साथ उनको कुरीति, कुप्रथा, कुरिवाज हम लोगों ने बना दिया। हमने सिर्फ अपनी जो अभिलाषा है, जो मांग है, जो बच्चे की बोली है, वो लगाना बंद कर दी। जोधपुर संभाग के अंदर हम भी बहुत समय से मांग कर रहे थे कि एक विचारधारा का आयोजन यहाँ पे हो, लेकिन आज पूनम सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि कैसे भी किया उन्होंने। आज अपने जो बच्चे की शादी है उसके अंदर बुला के राजपूत समाज के चंद लोगों पे, मैं कहता हूँ कि अगर हजारों की संख्या भी बैठी है ना, तो वहां पे 1000 लोग एक साथ प्रभावित नहीं होते, लेकिन अगर वहां पे बैठे हुए 5 या 10 लोग भी अपनी विचारधारा से बदल जाते हैं या उनकी सोच बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज की हित होता है, राजपूत समाज का भला होगा। आज हमने जैसे भी इन्होंने भाटी साहब ने परिचय दिया कि हमारा जो बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, झोटोड़ा और खातीपुरा, आज वह सोनियों के जो सुधारों का मोहल्ला बन चुका है, राजपूत वहां से पलायन करके जा चुका है और राजपूतों को पलायन और कोई नहीं करवा रहा, हम करा रहे, हमारी मांग करा रही है, हमारी जो मृत्यु का वो करा रही है। आप बच्ची, मेरी अभी 4 नवंबर को मेरी बच्ची की शादी थी। मैंने अभी मैं जब यहाँ पे आया था तो आपके मायरे का प्रोग्राम चल रहा था, भात का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन मेरे जब मायरे वाले आए, उससे पहले आए, तो उन्होंने मैंने 1 साल पहले कह दिया था, जितने भी लोग आप आते हो सिर्फ एक चुनरी के अलावा कुछ नहीं लेके आते। आपका भाई वो बहन के घर पे आ रहे हैं, आप भांजा या भांजी की शादी करने जा रहे हैं, तो जो मामा मामी या नानोसा नानीसा है वो 1 साल पहले से ही चिंतित हो जाते हैं कि मैं वहां पे अपने भांजे या भांजी की शादी में जाऊंगा तो वहां पे क्या लेके, वहां पे क्या दिखाऊंगा। उसके लिए अगर वो 2 या 3 भाई है तो उनमें कंपटीशन हो जाता है, कोई कहता है कि मैं इतना दे दूंगा, दूसरा भाई कहता है कि मैं इतना नहीं दूंगा। 21,000 51,000 1 लाख थाली में डालने के लिए कहते हैं, गहना लेके आते हैं, वहां पे ये जो भी आपने भेज वगैरह लगा रखे थे, जवाहिया वगैरह कराते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों को, बच्चे के जो मामा या मामी सा है, नानोसा नानीसा है, उनके परिवारजन है, उनको हम खुशी में शामिल करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन उनको हम 1 साल पहले ही चिंतित कर देते हैं, चिंता में डाल देते हैं। तो ये है जो, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ ना ले या बच्ची को कुछ भी ना दे, मैं सिर्फ यह कहता हूं समाज से कि आप सिर्फ ये दिखावा प्रथा बंद कर दें। जब तक समाज में दिखावा प्रथा चलती रहेगी, कंपटीशन क्यों नहीं होता रहेगा, राजपूत समाज की जमीनें बिकती जाएगी या राजपूत समाज के मकान गिरवी रखते जाएंगे। ये बच्चियां, क्या दोष है इन बच्चियों का? बच्ची घर में पैदा होते ही माँ बाप में चिंता हो जाती है कि राजपूत समाज के अंदर बच्ची ने जन्म ले लिया, आने वाले समय में 20 या 22 या 25 साल की जब बच्ची होगी तो मैं इसकी कहां से शादी करूंगा। वो पिता जो दिन रात मेहनत करता है, अपने खून पसीने की मेहनत से, जिसने सर्दी देखी है, न अंधेरा देखा है, न बरसात देखी है, न गर्मी देखा है, लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए रात दिन वो मेहनत करता रहा। और अब जैसे मैं पूनम सिंह जी और जहां भी समाज के जो व्यक्ति बैठे हैं, जहां पर भी आप बच्ची के घर में बारात लेकर जाते हैं, तो कम से कम बच्ची के पिता के द्वारा जो आपकी व्यवस्था की गई है उस पर कभी भी अंगुली ना उठाए। उसने उस एक दिन के खाने के लिए 25 साल मेहनत करी है, वो 25 साल दिन रात करता है आपके उस एक खाने, एक दिन के दिखावे के लिए। तो कभी भी बच्ची का जो पिता है वो अपनी व्यवस्था करता है, अपने से अच्छी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कभी कमी ना निकाले कि आपने सब्जी खराब बना दी, हमारे पास डाल की व्यवस्था नहीं करी, बारात की कोई नहीं हुई। और एक हमारे समाज के अंदर आज
दहेज प्रथा, मृत्यु भोज के लिए तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा अगर कहीं शराब बन चुका है तो वो हमारे है शराब। शराब हमारे समाज के लिए एक कलंक बन चुका है। आज पहले 3 शादियां हुआ करती थी, बारातों के हम खाना देते थे, शाम के समय दारू की व्यवस्था होती थी, लेकिन उस समय बारात खाना जीवने के बाद में वही विश्राम करती थी। लेकिन आज समय बदल चुका है, 3 खाने से 2 पे आए, 2 से आज 1 पे आ चुके हैं। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जहां शराब की टेबलें लगी रहती है, वहां से बारात जो जवान बच्चे हैं या हम जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान है, वो वहां पे शराब पीते हैं और रात को 1 या 2 बजे सब अपने साधन लेके निकल जाते हैं और कहीं न कहीं दुर्घटना हो जाती है, समाज का नुकसान होता है। आज इन दिनों के अंदर इतनी ज्यादा ये दुर्घटना हुई है, शादियों के में जो बारात वापस लौट रही है ना, रात को 1-1, 2-2 बजे जब भी बारात वो बाराती है, जवान युवा है, सबकी गाड़ियां होती है, खा पी के निकलते हैं, एक बोतल गाड़ी में और रख लेते हैं और रास्ते में भी पीते बताइए, कहीं न कहीं हम किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, किसी का सुहाग उजड़ा है तो किसी का पति से गया तो किसी के पिता से गए। तो मैं ये मांग करता हूँ, समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि सार्वजनिक रूप से आप जो भी शराब का जो टेबलें लगती है उनका आप बहिष्कार कर दें। मैंने मेरी बच्ची की शादी में किया, सर अगर जी को पहले ही बोल दिया था कि मैं शराब नहीं दूंगा। शराब, अब मैं बात थोड़ी सी घुमाना चाहूंगा आप लोगों की, ये शराब हमारे को क्यों बंद कर देनी चाहिए। आज 36 कौमों के लोग हमारी शादी ब्याह में जो पंडाल लगाए जाते हैं उनमें शराब पीते हैं आके। शराब की एक व्यवस्था बनी थी, बारात की एक व्यवस्था बनी थी कि जहां पर बारात रुकाते हैं, जिसे हम बारात भवन कहते हैं, वहां पे बारात को हम व्यवस्था वहां पे दिया करते थे। लेकिन हमारी दिखावा प्रथा ने आज समाज के अंदर जहां पर कि हम टेंट लगा देते हैं, उसके सभी जाति के लोग आते हैं और वहां पे खुल के शराब पी जाती है और शाम को 12-1 बजे बारात रवाना होती है, उनके साथ दुर्घटना होती है। लेकिन वही 36 के लोग जब हम उनकी शादियों में जाते हैं तो वो एक बात हमारे से कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर ये व्यवस्था लागू नहीं है। सोचनीय विषय है, वो हमारे को कहते हैं दूसरी जाति के लोग कि हमारी ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम अगर उनको व्यवस्था देते हैं तो हम उनको जवाब क्यों नहीं दे सकते कि जब तुम्हारी व्यवस्था नहीं है तो हमारी यहाँ पे क्यों व्यवस्था होगी और हम क्यों करें ऐसी व्यवस्था। हम अपने जो बारात आ रही है, जो हमारे सगे संबंधी है, उनके लिए व्यवस्था करते हैं। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर व्यवस्था करते हो उसका एक थोड़ा सिस्टम बदले, थोड़ा नियम बदले। दिखावा प्रथा के कारण से हमारे समाज में बहुत ज्यादा होड़ हो चुकी है। आज हमारी बच्ची की शादी में हम 50-50 लाख, 60-60 लाख लगा देते हैं, लेकिन ये बच्चियां यहाँ पे बैठी है, पूछो इनसे, मेरे ख्याल में 1% भी ऐसी बच्ची नहीं होगी जिसका बैंक के अंदर अकाउंट होगा। अगर बैंक के अगर उसका खाता खुला हुआ भी है तो 5 या 10 हजार रुपए भी उसके खाते में नहीं मिलेंगे। तो फिर हम 50-60 लाख रुपए किसको दिखाने के लिए लगा रहे हैं। बड़े छोटे-छोटे विषय ये विषय है, लेकिन चिंतनीय और सोचनीय विषय है। समाज पता नहीं क्यों ये छोटी-छोटी बातें समझ नहीं आ रही उनके। 50-60 लाख रुपए में कहा दे दिए, पूरा का पूरा बाजार में दे दिया, सुधार को दे दिया, कपड़े वाले को दे दिया और जो हाथी नाक का चूड़ा आप कहते हैं कि 1.25 लाख हाथी नाक का चूड़ा पर लेके जाते हैं। अरे आप हाथी बच्चे नहीं है तो दांत आएंगे कहां से, थोड़ा सोचो आप लोग। हकीकत बात है, मुस्कुराने की बात नहीं है ये। 3.5 से 5 हजार के ये चूड़े बनते हैं, आप किसी भी पुलिस वाले से पूछ लेना। लेकिन हमारे समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारा समाज के और बन रहे हैं हम सब जानते हैं कि हाथी है कि तो दांत आएंगे कहां से। नहीं साहब जोधपुर से लेके आओ, हमारे भी जयपुर में कहते हैं नहीं जोधपुर से छुड़ाओ से, अरे जोधपुर में आएगा कहां से छुड़ा। ये वास्तव में आप लोग पैसे की बचत करना चाहते हो, बच्ची के देने की हम दोनाई नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सिर्फ दिखावा प्रथा की। और जो बच्चे के पिता के द्वारा जो मांग की जा रही है उसका भी पते को बच्चे के पिता से एक ही निवेदन कि आप अपने बच्चे की बोली लगाना बंद करने का हमसे समाज के सामने। आप एक परिवार की बच्ची लेके आ रहे हो, उसने 20, 22, 25 साल उस बच्ची को पाला है और वो आपके परिवार के आगे सेवा करेगी, वंश वृद्धि करेगी और उसी के पिता के सामने आप झोली फैला रहे हो। ये तो कहीं नहीं। हाँ, धीरे धीरे ये परंपराएं कुछ बदलाव इसके अंदर आने लगा है। आजकल जहां पर भी राजस्थान में शादियां हो रही है वहां पर कम से कम मांगने में लोग आप हिचकिचाने लगे। जो बच्चे की खुल के बोली लगाया करते थे, कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और मैं तो युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि बदलाव आप लोग भी लो। माता पिता अगर मांग रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप मना कर दो कि अगर जहां पे आपने मांग करी है वहां पे मैं शादी नहीं करूंगा, जिससे बच्ची के पिता के सामने या उसको अपना मकान या प्लाट या गिरवी कहीं पे रखना पड़े या ऐसा करना पड़े। तो ये व्यवस्थाएं बनी थी, उन व्यवस्थाओं को आप बना के रखें। पूनम सिंह जी के द्वारा आज एक छोटा सा आयोजन जोधपुर संभाग में पहली बार किया गया है। आप सभी लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना दहेज विरोधी इकाई और आपके जो टीम है उन सभी के दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे संदेश मैंने मेरी बच्ची की शादी में महिला संगीत के दिन, राजस्थान में पहली बार महिला संगीत के दिन मेरे
बच्ची की शादी में मैंने भी और समाज के कई लोगों ने वो मैसेज दिया, आप भी ऐसी शुरुआत करें। आपकी बच्ची की शादी हो रही है, महिला संगीत है, उस दिन समाज की ज्यादातर महिलाएं वहां पे विराजमान रहेंगी, तो समाज के सामने आप भी अपने ये 2 विचार जरूर रखें और उनको समझाने का अथक प्रयास करें कि हमारा समाज चाह रहा है। आज अगर कल्पना करें, वास्तव में हकीकत की कल्पना नहीं करनी है, 80% राजपूत समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हमारे को पता है। हम 10-20% लोग मंचों पे बैठ के या माला पहनने से या जो राजनीति में या अधिकारी हैं उनसे कुछ नहीं होता, लेकिन आप उन 80% समाज की तरफ देखो जो अपनी जमीनें बेचिए या जो किसी के ब्याज पे लेके 25 साल तो उसने विसा नहीं कर दिया, लेकिन अगर उसकी एक बच्ची हो रहा है तो आने वाले 25 साल या 20 साल फिर वो मेहनत करेगा तो उसकी जवानी हो या उसका जीवन तो नहीं निकल। तो आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, 2 शब्द कहने का मौका दिया, समाज के सामने मेरी विचार रखे। विचार सिर्फ इतना ही है, आप लोगों को भी अपनी मानसिक शक्ति को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो बहू आ रही है, जो बेटी आ रही है किसी दूसरे घर की, जो आपके घर की बहू होने जा रही है, कम से कम आप लोग ये शुरुआत करें कि उनसे हमारी मांग ना करें। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हर पिता अपनी हैसियत से ज्यादा देना पसंद करता है। फिर हम उसको मजबूर क्यों करते हैं कि नहीं आपको इतना तो देना ही होगा। अगर आप दे रहे हो तो फिर तो वो व्यापार हो गया, वो सहेजी या समझी जी या वो रिश्ता कहा रहा, आपने तो उनके सामने व्यापार किया। एक लंबी छोटी लिस्ट बना दी जाती है उनके सामने कि हमारे तो इतने मामो सा है, काकी से वो बुआ सा है, काकी सा है, उनके लिए भी सराय के टाइम की बात बता रहा हूँ कि आप एक अंगूठी चाहिए काकी सा के लिए, बुआ सा के लिए, फूफो सा के लिए। बड़ी शर्म की बात है, फूफो सा, काकी सा, बुआ सा है, वो आपके हैं, आपके बच्चे की सगाई होगी, आप ही दोनों उनको अपनी तरफ से। लेकिन हर हम राजपूत बहुत समझदार, हम कुछ बच्ची के पिता की तरफ सौंप देते हैं, उनको लिस्ट बना देते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट बना के आपने उनको दे दी। उन्होंने कैसे जैसे करके व्यवस्था करी, आने के बाद में क्या मिलता है सुनने को, 2 या 4 घंटे बाद मिलते हैं कि आपकी बच्ची में तो संस्कार नहीं है। मेरा कहना है कि आपने जब लिस्ट बनाई थी तो उस लिस्ट में आपने कहीं भी नहीं लिखा था कि मेरे को संस्कारवान लड़की चाहिए, तो वो संस्कार आएंगे कहां से? आपने तो अपने बच्चे की बोली लगाई है, तो उन्होंने कही था संस्कार तो आपने लिखा ही था लिस्ट में नहीं थे, तो वो बच्ची संस्कारवान होगी भी कैसे? और वो होगी क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता की तकलीफ देखी है। जब आप सगाई करने गए तो उसके पिता को आपने लाचार किया था, मजबूर किया था कि इतनी अंगूठियां चाहिए, इतने सोने की चेन चाहिए, इतने ड्रेस चाहिए, इतने सूट चाहिए। तो ये सारी सोच के विषय है। आप किसी की बच्ची लेके आ रहे हो, उनके सामने झोली ना फैलाएं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपके जेब में अगर 10 रुपए का पेन भी है ना, और मैं आपसे वो पेन मांगता हूँ कि अगर आपका पेन दे देना, तो आप उसके देने में भी 10 बार सोचोगे कि यार वापस देगा कि नहीं देगा। तो वो तो आपको 20, 22, 25 साल की बच्ची आपको सौंप रहा है, एक परिवार को सौंप रहा है, अनजान परिवार को सौंप रहा है, और उसके सामने हम झोली फैला रहे हैं। मैं पूनम सिंह जी और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने भी शुरुआत करी है, आपका बच्चा भी जॉब कर रहा है, लेकिन आपने भी किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करी है। दहेज विरोधी विचारधारा से जुड़ने का या हम किसी को संकल्प नहीं दिलाते ना सौगंध दिलाते। अभी बाहर बैठे तो चर्चा चल रही थी कि हम सौगंध या सपना, ऐसा कुछ नहीं है। ये विचार है, अपने मन के विचार है, आपके विचार है। आप खुद बदलोगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।